Very good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट EVS लेट्स प्ले गेम्स। चैप्टर है 5 लेट्स प्ले गेम्स का पार्ट नंबर 6 और इसमें आज हम करेंगे टुडे वी विल डू इन दिस चैप्टर वेरी शॉर्ट आंसर। सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर नोटबुक। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये है आंसर गिव आंसर इन वेरी शॉर्ट। गिव आंसर इन वेरी शॉर्ट, इसमें आपको वेरी शॉर्ट में आंसर देने हैं। कुछ वर्ड्स का इसका आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है Who is the famous player in archery? Who is a famous player in archery? तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। बताओ फेमस प्लेयर इन आर्चरी कौन है? तो आपको नाम ध्यान आ गया होगा। ये है आंसर इसका लिम्बाराम। LIMBARAM लिम्बाराम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सूर्य नमस्कार? व्हाट इज सूर्य नमस्कार? तो सूर्य नमस्कार जो है ये क्या है? आंसर लिखेंगे सूर्य नमस्कार इज अ ग्रुप ऑफ, तो हम शॉर्ट में आंसर लिख देते हैं कि ग्रुप ऑफ मैनी आसन्स। इट इज अ ग्रुप of many asanas। ये लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है Who gave the idea of अष्टांग योग? Who gave the idea of अष्टांग योग? तो आपको पता है अष्टांग योग का जो आइडिया था वो किसने दिया था? आंसर है ऋषि पतंजलि। पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। ऋषि पतंजलि PATANJALI पतंजलि। तो ये है इसका आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 Which sports is Bhakti Sharma famous for? Which sports is Bhakti Sharma जो है वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए फेमस है? फेमस फॉर, तो आंसर क्या देंगे? आंसर है स्विमिंग। आंसर इज स्विमिंग। भक्ति शर्मा इज फेमस फॉर स्विमिंग। SWIMMING। तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 2 वर्क्स विच आर डन बाय ब्लोइंग एयर।
नेम टू वर्क्स, नेम टू वर्क्स विच आर डन बाय ब्लोइंग एयर। बाय ब्लोइंग एयर हम बहुत से काम करते हैं, उनमें से आपको मतलब हवा जब हम ब्लो करते हैं, ठीक है, फूंक मारना है ना, तो इससे हम कौन कौन से काम करते हैं। नेम टू वर्क्स विच आर डन बाय ब्लोइंग एयर, तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जब आपका बर्थडे होता है और केक जब आप काटते हो, उसके बाद जो मोमबत्ती होती है उसको बंद करते हो ना, तो ये तो सभी बर्थडे पर करते ही हो, तो ये काम किससे करते हो, बाय ब्लोइंग एयर करते हो ना। तो इस तरह से, और माचिस की तीली आप जलाते हो, उसके बाद में उसको यदि आपको बंद करना होता है तो इससे किससे करते हो, ब्लोइंग एयर से करते हो। तो हम क्या करते हैं, पुट आउट फायर, यदि आग को बुझाना है तो हम उससे बाय ब्लोइंग एयर हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर, एक तो पुटिंग आउट फायर, और जब बर्थडे होता है तब बैलून भी तो आप फुलाते हो ना, बैलून में भी तो हवा भरते हो, तो ब्लोइंग एयर इन बैलून्स, ब्लोइंग एयर इन बैलून्स। ये हो गए टू वर्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स इन मेवाड़ ऑन मकर संक्रांति। व्हाट हैपन्स इन मारवाड़, व्हाट हैपन्स इन मारवाड़ ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जब आती है तब मारवाड़ जो हमारा राजस्थान का एरिया है वहाँ पर क्या होता है। क्या होता है, काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग करते हैं ना, काइट फ्लाइंग कंपटीशन होता है। आंसर काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जो लाइफ है उसका बेस क्या है। हमारी लाइफ का बेस है रेस्पिरेशन, क्योंकि हम तभी तक ही जिंदा हैं जब तक हम सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, तो इसमें लिखेंगे रेस्पिरेशन, RESPI, रेस्पिरेशन, RATION, RESPIRATION, रेस्पिरेशन। तो ये सांस लेना जो है ये हमारे जीवन का क्या है, बेस है, आधार है। क्वेश्चन नंबर 7। Next, question number 8. Question number 7 has completed and now we will do question number 8. Question number 8 है, The United Nations has declared the International Yoga Day. The United Nations has declared the International Yoga Day International Yoga Day
On which day? So as you know, 21st June is celebrated on as International Yoga Day. तो हम इसमें लिखेंगे 21 जून। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेम्स। यदि हमें टाइप ऑफ गेम्स पूछेंगे कि गेम जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेम्स, तो हम क्या बताएंगे, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। तो आंसर है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। यही होते हैं ना दो टाइप, इसके अलावा ट्रेडिशनल गेम भी होते हैं, बट हम इसमें लिखेंगे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। ये 2 टाइप्स के गेम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु कैन से कबड्डी कबड्डी फॉर ए लॉन्ग टाइम। हु कैन से कबड्डी कबड्डी, जब हम कबड्डी का गेम खेलते हैं तब कबड्डी कबड्डी कौन कह सकता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। तो कौन कह सकता है, जिसके लंग्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, वो ही कह सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें सांस छोड़ना नहीं होता, ठीक है, सांस रोक करके कहना होता है। तो वही तो इंसान कह सकता है, द पर्सन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग लंग्स, द पर्सन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग लंग्स, जिसके जो लंग्स होते हैं, क्योंकि लंग्स से ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लंग्स कैन से इट, कबड्डी कबड्डी के लिए इट लिख सकते हो, कैन से इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक वो ही कह सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इन्हें अपनी नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ये आपको समझ में आ गए होंगे और इनका आंसर जो है आपको मतलब बहुत शॉर्ट में देना है, ठीक है। आपने देखा होगा ये बहुत छोटे में आपको आंसर दिए गए हैं। If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thanks a lot.